हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ जो कि एनसीईआरटी की मैथ होगी, इनका प्रश्नावली 1.2 करवाऊंगा। इससे पिछली वीडियो में हमने 1.1 के सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। 1.1 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज की जो प्रश्नावली हमारी होगी वो होगी प्रश्नावली 1.2। और ये जो बच्चे बुक है, ये हमारे बिहार बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक है। इनमें प्रश्नावली 1.2 में हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जितने भी पार्ट है, 5 पार्ट है, इनको हमने अच्छे से सॉल्व किया है, बहुत ही इजी तरीके से। आप उस वीडियो को देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जल्दी ही समझोगे। आज की जो हमारी क्वेश्चन होगी प्रश्नावली 1.2 की क्वेश्चन नंबर 2 होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब बच्चों होता है जोड़ा। जब भी कोई भी चीज दो होती है तो उसको युग्म बोला जाता है। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है, और एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों को पहले फाइंड करना है, इसके साथ जांच भी करनी है कि जो हमारा दो संख्या है, ये 26 और 91, इनका गुणनफल जितना आएगा बच्चों, उतना ही हमारा एचसीएफ और एलसीएम आना चाहिए। इनको चेक करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का मैथ है बच्चों, क्लास 10th की हिंदी मीडियम। हमारा एक्सरसाइज होगा आज का 1.2। इसमें हमारा क्वेश्चन 2 का सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है 26 और 91। इस दोनों नंबर का हमें एचसीएफ भी ज्ञात करनी है एंड एलसीएम भी ज्ञात करनी है। आइए सबसे पहले 26 का निकालते हैं। 26 का अगर हम बच्चों फैक्टर करें तो 26 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 से भागा लगेगा, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, यानी कि 2 गुना 13। और 13 हमारे दोस्तों 13 अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या या तो 1 से भागा लगती है या तो खुद से भागा लगती है, इसलिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम 13 का अभाज्य गुणनफल क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 13। अब दूसरा नंबर हमारे पास है 91। इनका फैक्टर अगर हम करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं 91 का, तो ये लग जाएगा आपको 7 से 13 सत्तर 91। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुने 13। अब हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। दोस्तों एचसीएफ जो निकालते हैं ना, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन जो होता है, ऐसे नंबर जो दोनों नंबर मिल जाए। जैसे कि 13 आप देख रहे होंगे, 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। इसके अलावा और कोई ऐसे नंबर नहीं है जो हमारे कॉमन आ रहे, तो हम यहाँ पे एचसीएफ क्या लिख सकते हैं? इन दोनों 13 में से एक 13 लेंगे, ये हमारा आंसर हो गया एचसीएफ का। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में जो मैक्सिमम नंबर होता है, मतलब जैसे अगर दो, इसमें अगर दो रहता, मान लीजिए इसमें अगर 2 गुना 2 रहता और इसमें सिंगल 2 रहता, तो हम इनको ज्यादा वाले को लेते हैं, इनको नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही 2 है, तो एक ही लेना होगा। 7 अकेला है, अकेला रखिए। 13 इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो हम एक ही 13 लेंगे। अब इनका गुना कीजिए। 2 का 7 से गुना करेंगे, 2 7 14, और 14 को 13 से गुना करेंगे, 14 4 तिया 12, हासिल 1, 3 एकम 3 एक 4, 4 एकम 4, एकम 1, यानी कि 2 2 4 4 8, 182। अभी सवाल हमारा एक पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट बाकी है। पार्ट ये था कि एक एचसीएफ ज्ञात करना था, एक एलसीएम ज्ञात करना था, हमने तो वो कर लिया। साथ ही साथ हमारा दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि इनकी हमें जांच भी करनी है। तो जांच में क्या बोला गया था? देखिए, जांच में बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। तो लिखेंगे यहाँ पे संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम बच्चों क्या है? एलसीएम हमारे पास है 182, लिख देना है। और यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, तो दो संख्या हमारे पास क्या है? 26 और 91। तो हम 26 को गुना करेंगे 91 से। अब देखिए एलसीएम हमारे पास 182 आ गया, एचसीएफ की बात करें तो 13, गुना करके 13। अब इस दो नंबर को आप गुना कीजिए, 26 और 91 को जब गुना करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, 6 एक कम 6, 2 एक कम 2, 9 6 के 54, हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23, 6 4 2 6, और यहाँ से 23।
तो हमारा कितना आ जाता है बच्चों 2366 यानी कि 2366। इनको गुना करके चेक करते हैं। 182 में हम 13 से गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 8 तिया 24 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 2366। यानी यहाँ भी हमारा 2366 आ रहा है। मतलब ये और ये दोनों देखिए बच्चों सेम है। इसका मतलब है कि हमारा एलसीएम 182 और एचसीएफ हमारा 13 जो है वो करेक्ट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, 2 का पार्ट 2, 510 और 92 इनको सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में है 510 और 92। तो सबसे पहले 510 को लिख लेंगे, 92 लिखेंगे और 510 का फैक्टर करके देखिए। अगर 510 को तोड़ा जाए तो 2 से देखिए भागा लग रहा है, 2 दूनी 4, बच गया 1, 1 पड़े की 11, 2 पंचे 10, यहाँ से 1, 2 पंचे 10। अब हम यहाँ 5 से भागा देंगे क्योंकि 25 25 और ये 5 कट रहा है। 25 25 5 कम 5, 51 बच्चों किससे कटता है? किसके पारा में 51 आता है? 3 के देखिए 3 एकम 3 बच गया 2, 3 से 23, 17 तिया 51 और 17 बच्चों आपको पता है कि अभाज्य संख्या है तो इनमें तो भागा लगेगा नहीं एक और स्वयं के अलावा। तो हम इनको लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 3 गुना 17। यहाँ लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसी तरह से 92 का कर लेंगे। 92 का जब फैक्टर करेंगे आप तो 2 से लगेगा, 2 4 जा 8, यहाँ से बचता 1, 1 2, 2 6 12। फिर आप 2 से दे सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 आपका क्या है? प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या बच्चों। तो हम इनको लिखेंगे इस तरह से 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23। अब देखिए इनका आपको निकालना एलसीएम और निकालना एचसीएफ। एलसीएम जब हम करेंगे इनका तो मैक्सिमम देखिए यहाँ पर 1 2 है और इसमें कितने 2 है? तो 2 2 है। तो इनको नहीं लेना, इनको लेना है क्योंकि मैक्सिमम नंबर को हम लोग उठाते हैं। अब देखिए 5 यहाँ अकेला है और इसमें तो है नहीं, अकेला वाला को लिखना अवश्य है बच्चों। 17 अकेला है, 3 भी आपका अकेला है, 23 भी अकेला है। इनको गुना कर लीजिए। एचसीएफ की बात करें तो जो कॉमन आता है देखिए इन दोनों में 2 आ रहा है, तो ऐसी चीजें जो दोनों में आ जाए। अब यहाँ से कुछ नहीं है तो ये एचसीएफ 2 आ जाएगा। अब इनका गुना करके चेक करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 का 0 रख लेते हैं, 2 बच गया। 17 दूनी 34 यानी कि 340। अब यहाँ 23 दिया तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 69, 0, 9 चौके 36 हासिल 3, 9 तिया 27 3 30, 0, 6 चौके 24 हासिल 2, 36 18 तो 20। इनको जोड़ेंगे तो 0 6 4 3 2 यानी कि 23,460 आ रहा है दोस्तों। एलसीएम हमारा 23,460 है, एचसीएफ हमारा 2 है। साथ ही साथ जांच भी तो करनी है। अब दूसरा पार्ट क्या होता है? जांच। तो जांच में क्या लिखना दोस्तों? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुने का एचसीएफ, इतना लिखना है। अब देखिए दो संख्या हमारे पास क्या है? दो संख्या हमारे पास है 510 और 92। तो इनको यहाँ पे लिखेंगे 510 गुने का 92 बराबर। अब यहाँ एलसीएम कितना है? एलसीएम हमने निकाला अभी 23,460, तो लिखना 23,460 गुने एचसीएफ की बात करें तो 2। इनको गुना करिएगा 510 और 92 को तो कितना आता है? देखिए करते हैं यहाँ पे 510 और 92 को गुना कर लेते हैं। 0 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 0 9 एकम 9, 9 पच्चे 45, 0 2 9 5 1 6, 46,920। तो यहाँ आ जाएगा 46,920 बराबर। इनको गुना कीजिए, 0 से 2 गुना करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। देखिए बच्चों यहाँ पे 46,920 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम हमने फाइंड किया था वो भी हमारा सही है 23,460 और हमारा एचसीएफ भी 2 सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल 2 का 3 नंबर, 2 का 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? सॉरी, 336 और 54 का करना है। 336
और 54। इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं साइड में। 336 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो 2 से लग रहा है, 2 एक कम 2, यहाँ से बच गया 1, 1 पर 3 13, 2 6 के 12, 1 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 कम 2, 3 से 3 7 21। तो इसका आ गया आपको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 2 और 1 3 एक साथ, 1 2 3 4 2 1 3 और 1 7। और 54 का करके देखते हैं, 54 का तो 2 से लग जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से हो जाता है 3 नमा 27, फिर 3 से आता है 3 तिया 9। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पे हमें निकालना एलसीएम और क्या निकालना दोस्तों, एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, अब देखिए इसमें 1 2 3 4, अगर 2 का स्टार्टिंग से चेक करते हैं तो इसमें 4 2 आ रहे हैं और इसमें 1 आ रहा है। तो हमें मैक्सिमम नंबर लेना, हमने बताया रखा है कि आपको सबसे ज्यादा जो नंबर जिस नंबर में होंगे उनको लेना है। अब 2 यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1, तो हमें 4 वाले लेने हैं। ठीक, उसके बाद 3 यहाँ देखिए 1 है और यहाँ पे 1 2 3 है, तो हमें मैक्सिमम लेना है, ये वाले लेना है। 3 गुने 3 गुने 3, 7 बच्चों अकेला है तो अकेले लेना है। और एचसीएफ की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉमन देखिए 2 आ रहा है, यहाँ से कॉमन आपको 1 3 भी आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा है, तो 2 गुना 1 3 इसमें से लेना, 1 2 यहाँ से 1 3 यहाँ से, यानी कि 6। और इनकी गुना जब करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 48। आगे देखिए 48 तक आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 तिया 48 और 3 तिया 9 7 63, यहाँ से हमारा 63। 8 तिया 24 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 8 छक 48 हासिल 4, 6 चौको 24 और 4 28, 4 8 4 12, 8 1 9 10, 3024। एलसीएम हमारा दोस्तों आता 3024। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो जांच करनी है। तो जांच में हमें क्या लिखना होता है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने का एचसीएफ। और दो संख्या में क्या है दोस्तों, 336 और 54। तो 336 गुने में 54 बराबर एलसीएम हमने कितने निकाला है, 3024 और एचसीएफ हमें क्या है, 6। चलिए इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आइए 336 है और यहाँ पे 54 है, 6 चौके 24 हासिल बचिया 2, 4 तिया 12 तो 14 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 6 पंचे 30 हासिल बच रहा 3, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, यहाँ से 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 18,144। तो बच्चों हमें क्या आ रहा है इसका, 18,144 इनका गुना करने में। ठीक है, आगे देखिए अब किनकी गुना करनी, इसकी गुना करने से। तो 6 चौके 24 हासिल 2, 14 12 2 14 हासिल 1, 1 6 18। देखिए अब यहाँ भी 18,144, यहाँ भी 24, इसका मतलब हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ है वो सही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 हमारा बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकाला। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं ये इसमें 2 नंबर का, वो सारे के सारे अभी जो हम ये बना रहे थे ना, ये अभाज्य गुणनखंड विधि ही है। ये जो हम कर रहे हैं ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो इनमें 12 15 और 21 का करना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, 12 15 और क्या है बच्चों 21, इनका अभाज्य गुणनखंड करना। तो 12 को जब आप तोड़ेंगे ना इस तरह से जब आप तोड़ेंगे, आप तोड़ के देखना, तो ये 12 का आ जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, 15 का जब करेंगे तो 3 गुना 5 15 और 21 का 3 7 21। बस आपको क्या बोला गया था, एचसीएफ निकालना और एलसीएम, इसमें और जांच वूच कुछ नहीं करनी है। तो बस चलिए एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका और एलसीएम निकालना, ये तो आपको पता है, आप निकाल लोगे आराम से। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन मिलता है। आप देखेंगे 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी 3 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 3 हो गया, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ रहा।
तो हमारा एचसीएफ यहीं पे आंसर हो जाता है। और एलसीएम की बात करें तो मैक्सिमम देखिए 2 इसमें ज़्यादा है और कहीं में तो है ही नहीं। तो ये हो जाएगा 3 अकेला यहाँ भी, अकेला यहाँ भी, अकेला यहाँ पे। 1 3 ले लेंगे बच्चों, 1 5 और 1 7, क्योंकि जो नंबर अकेला होता है ना उनको ऐसे लिख लेते हैं एलसीएम में। अब इनकी गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 में 0 रख दीजिए, बचता 6, 6 सत्ता 42, यानी 420। यही आंसर है। इतना ही करना है इस क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा क्या बोला जा रहा है कि 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करना है। बच्चों इसमें आप देखिए 3 का जो दूसरा है 17 है, 23 है, 29 है। 17 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिसमें ऐसी संख्या जिसमें 1 से भागा लग जाए और खुद से लग जाए। यानी 1 से भागा लगेगा और खुद से, खुद क्या है 17, बस यही आ जाएगा। यहाँ भी 1 से 23 और 1 29। अब एचसीएफ की बात करें तो आपको कॉमन तीनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो यही आंसर होगा इसका। और एलसीएम की बात करें तो कुछ नहीं करना है, सभी में नंबर आपको अकेला अकेला है। 17 यहाँ पे 1 है, 17 डाल दीजिए। 23 अकेला है, 23 लिखिए। 29 अकेला है, ये लिखिए। अब इन तीनों का क्या करना दोस्तों? गुना करना। चलिए 17 को पहले 23 से गुना करके देखते हैं। 17 और 23 को जब गुना करेंगे 7 या 21, बचता है 2, 3 एकम 3 2 5, हासिल खत्म। 7 दूनी 14, हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 1 5 4 9, 391। और 391 को किससे गुना करना? 29 से। 9 एकम 9, 9 में 81, हासिल 8, 9 तिया 27 और 8, 8 7 15 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, हासिल 1, 3 9 6 1 7। यहाँ से जोड़ेंगे तो 9 2 1 3 8 5 13, 7 3 10 11, यानी 11,339। यही आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 3 का 3, 8 9 25। बच्चों इसका करना है 8 9 25। सवाल है हमारा 3 का तीसरा, 8 9 25। इनका हमें करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो जब 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा बच्चों तो ये आएगा 2 गुना 2 गुना 2 8। 9 को जब करेंगे तो 3 गुना 3 9, और 25 को करेंगे तो 5 गुना 5। बस इसका एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो नंबर होता है, यहाँ पे देखिए 3 बार 2 है, ये लिख दीजिए। और यहाँ पे 2 बार 3 है, वो लिख दीजिए। 5 भी 2 बार है, लिख दीजिए। इसकी गुना करके देखते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 3 तिया 9, और 200 में 9 से गुना करेंगे तो 1800। ये आंसर है। और एचसीएफ में कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 2 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है। 3 यहाँ है, इसमें कहीं नहीं है। 5 है तो इन दोनों में कहीं नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या आएगा दोस्तों? 1। इसी के साथ हमारा सवाल 3 खत्म हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। मतलब आपको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन है, लेकिन आपको एलसीएम निकालना इसी दोनों नंबर के। तो आपको बच्चों हमने बता रखा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ जो आपको ये दिया हुआ है इसका गुणनफल के बराबर होता है। तो प्रश्न संख्या 4 में बोला गया है कि आपको एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ आपके पास दे रखा है किस दो नंबर का? 306 और 657। इन दोनों नंबर का एचसीएफ आपके पास पता है, लेकिन इन्हीं दोनों नंबर का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है कि दो संख्याओं का क्या फॉर्मूला लगाते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है हमारा वो होता है एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर। और दो संख्या हमारे पास क्या है? ये दो संख्या 306 और 657 बराबर। एलसीएम बच्चों आपको पता नहीं है, लेकिन एचसीएफ आपके पास दिया हुआ है। तो एलसीएम को रहने दीजिए, यही तो हमें निकालना है। एचसीएफ आप